नमस्कार दोस्तों, हमारे जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परंतु इनसे छुटकारा पाने का मार्ग हमें नहीं मिलता और हमारा जीवन इन्हीं उलझनों में उलझा रहता है। दुख कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख कौन सा है और इससे मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय क्या है, यह सब आप इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मन की चाहत चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। जीवन में कई प्रकार के दुख होते हैं, परंतु दो ऐसे दुख हैं जिनसे आपका जीवन उथल पुथल हो जाता है। इनमें से पहला दुख है दरिद्रता। दरिद्रता के कारण आपका जीवन रुक सा जाता है। हमारे जीवन की प्रमुख आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है। यदि हमें यह आवश्यक चीजें न मिले तो परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा दुख है शरीर में कोई रोग लगना। शरीर में रोग लगने के कारण आप ना ही भगवान का भजन कर पाते हैं और ना ही परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो पाता है। यहाँ दो दुख सबसे बड़े बताए गए हैं। अगर हम दरिद्रता की बात करें तो श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा है। इसीलिए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। जब दुख नहीं होंगे तो सुख का अनुभव नहीं किया जा सकता। जिसने गलत इच्छाओं और लालच का त्याग कर दिया है, केवल उसे ही शांति मिल सकती है। इस सृष्टि में कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन बुरी इच्छाओं को छोड़ा अवश्य जा सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम मेरा चिंतन करो, लेकिन अपना कर्म भी करते रहो। कर्म किए बिना जीवन सुखमय और सफल नहीं हो सकता। सिर्फ अपने कर्म से हमें वो सिद्धि मिल सकती है जो संन्यास लेने से भी नहीं मिल सकती। इसीलिए कर्म अवश्य करना चाहिए। जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक यह जीवन पूर्ण नहीं हो सकता है। जो भगवान से विमुख होते हैं वे अपने शरीर एवं शरीर के संबंधियों को ही सब कुछ मान बैठते हैं। इसी सोच के कारण जीवन भर अशांत रहते हैं। ऐसे लोग अज्ञान को ज्ञान मानकर अभिमान करते हैं। इन छोटे विचारों से जीव को कभी संतोष एवं तृप्ति नहीं मिल सकती। कल्पना में जीने वालों की इच्छाएं रेत के महल की तरह समाप्त हो जाती है। अंत में अपना सब किया कराया यहीं छोड़कर वहां जाने के लिए विवश होते हैं, जहां के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं। ऐसे प्राणी अनंत काल तक इस समुद्र रूपी संसार में भटकने के लिए विवश हो जाते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु नाम में ही वह शक्ति समाहित है जो हमारी आत्मा को पवित्र बना सकती है। प्रभु के स्मरण मात्र से ही पाप कर्म नष्ट हो सकते हैं। तब फिर परमात्मा की सेवा किसी अन्य को प्रियतम के स्थान पर कैसे स्थापित कर सकते हैं। हमें शाश्वत सुख चाहिए तो प्रिय के स्थान पर चाहे हम किसी को भी रखें, परंतु प्रियतम के स्थान पर प्रभु के सिवाय कोई और नहीं होना चाहिए। न उनके प्रति श्रद्धा में कोई कमी होनी चाहिए। टूटने या कम होने के कितने ही अवसर मिले, फिर भी उनके प्रति ऐसी आस्था बनी रहनी चाहिए जो मेरू पर्वत की तरह अटल हो, जिसे संसार का कोई भी प्रलोभन या आकर्षण वश में ना कर सके। लेकिन हम तो प्रभु को भूलकर इच्छाओं और कामनाओं के वशीभूत होकर संसार में दौड़ते भागते फिर रहे हैं। इस भाग दौड़ से केवल अशांति एवं असंतुष्टि ही हमारे हाथ लगती है। पदार्थ और वस्तु को पाकर इन्हें अपना जीवन समझकर हम खुश हो जाते हैं। इस भ्रम में जीना हमें अच्छा लगता है, परंतु यही भ्रम हमारे कष्टों का कारण बनता है। यह संसार अस्थिर है, किसी को भी कुछ नहीं दे सकता। परमात्मा से विमुख होकर हम जो भी करते या देखते हैं वह सब असत्य है, नाशवान है। इसलिए संसार की रट को छोड़कर प्रभु की ओर बढ़ना होगा। हमें संसार में कुछ संभालना है तो अवश्य ही वस्तु और व्यक्ति को संभाले।
किंतु अगर आपको जीवन न्योछावर करना है तो परमात्मा पर ही करें। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। जीव जब भागवत कथा श्रवण करता है तो उसके विचार सुंदर हो जाते हैं। इससे उसका लौकिक और पारलौकिक जीवन सुखमय हो जाता है। भागवत सभी रोगों का निवारण करने वाली औषधि है, परंतु आवश्यकता है तो केवल इसके गुणों को जानने की। अहंकार, लोभ, क्रोध, लालच और पापों से दूर रहने के लिए भागवत कथा का श्रवण अनिवार्य है। मानव वह नहीं जो गलती करके उसे स्वीकार ना करे, बल्कि सच्चा व्यक्ति तो वह है जो गलती करके उसे स्वीकार करने के साथ साथ आगे से यह गलती न दोहराने की शपथ लेता है। और यह भागवत हमें सिखाती है कि क्या गलत है क्या सही। वर्तमान में मनुष्य भागवत महापुराण से अपने सुखी जीवन के लिए जो कुछ भी मांगता है, वास्तव में वह सुख की वस्तुएं नहीं बल्कि सांसारिक भोग विलास की वस्तुएं हैं। सच्चा सुख अगर किसी में है तो वह केवल प्रभु की भक्ति में है। आपके इष्ट चाहे कोई भी हो, आप उन पर विश्वास रखकर बस अपना कर्म करते रहे। पाप कर्म का अंत ही दुखों से मुक्ति पाना है और पापों के निवारण का एकमात्र उपाय प्रभु के पवित्र नाम का भक्तिभाव से स्मरण करना है। इसलिए जीते जी हमें प्रभु चरणों में समर्पण के लिए हर पल तत्पर रहना चाहिए। इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जिस प्रकार खनिज पदार्थों में हीरा और सोना तथा दूध में घी स्वभाव से विद्यमान हैं, उसी प्रकार हमारी सबकी आत्मा में प्रभु की विद्यमानता स्वाभाविक रूप से होती है। बस जैसे कि पाने के लिए दूध को तपाकर मथते हैं, हीरे को तराशते हैं, खनिज में से स्वर्ण खोजते हैं, वैसे ही हमें चिंतन, मनन और आत्ममंथन करके अपने हृदय में बसे प्रभु को खोज निकालना है।